सो नोवा का उस दिन पर्सनल डिसीजंस था कि आई विल नॉट सिन, आई विल वॉक विथ लॉर्ड, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, प्रभु की मार्गदर्शन में चलेगा। सो बाइबल में इन दिनों में एक चीज बहुत जरूरी है, वो है हमारा पर्सनल डिसीजन। आमीन। हम वो समय में आकर पहुंच चुके हैं कि प्रभु के लिए एक व्यक्तिगत फैसला क्या है। व्हाट इज योर पर्सनल डिसीजन फॉर द लॉर्ड। आमीन। कई चीजों में हम प्रभु के बारे में पर्सनल डिसीजन हमारा नहीं रहता है। किसी ने बुलाया कर हम आ रहे हैं प्रार्थना में, कोई बोला कर हम प्रेयर कर रहे हैं, किसी ने फोन पे आपको कनेक्ट किया कर आप प्रेयर में कॉन्फ्रेंस कॉल में ज्वाइन कर रहे हैं, किसी ने बोला कर आप वचन पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें अप डाउन हो रहा है। बट व्हाट इज द पर्सनल डिसीजन। यदि आप पर्सनल डिसीजंस का बात करेंगे, आज कई चीजों में प्लस माइनस है, इस ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वीडियो के द्वारा हमें एक होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। विशेष धन्यवाद, प्रभु ने अब तक हमें संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। किसी प्रकार की निराशा दुख में हम नहीं रहेंगे, प्रभु हमारे साथ है। समय कठिन है, लॉकडाउन है, बहुत सारे अप एंड डाउन है, बट प्रभु की सुरक्षा सदा हमारे साथ बनी है। वचनों में प्रभु ने कहा संसार में तुम्हारे लिए युद्ध है, बट धीरज रखो, मैंने विजय हासिल किया। विश्वासी के लिए हमेशा विजयी जरूर रहेंगे। युद्ध भी है, विजय भी है। इस वचन कहता है इज़ाया 43 में बाइबल में लिखा है, तो आग में से जाएगा, तुम नदियों में से जाएगा, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। भाई बहनों, कई परीक्षाएं, कई अप एंड डाउन्स, टेक इट एज ए कॉमन। हमें किसी प्रकार की उदास निराशा में हम नहीं रहेंगे। प्रभु की मार्गदर्शन, प्रभु की सुरक्षा हमारे साथ में बनी है। अब तक प्रभु ने संभाला, आगे भी प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे। वैसे महाराष्ट्र का रिकवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। हम सभी प्रार्थना कर रहे हैं, सभी चर्च, सभी प्रभु की दास प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के द्वारा रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे कंपेयर टू गए 10 दिनों से। गए 2-3 दिन से रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। प्रभु हर एक दरवाज़ा प्रभु खोलेंगे। हम प्रार्थना विश्वास में रहेंगे, प्रभु नई शुरुआत करेंगे। प्रार्थना के समय प्रभु ने एक वचन मुझे मार्गदर्शन किया इस सभा में बात करने के लिए। आमीन। सो आज संदेश हम नोवा का किताब, उत्पत्ति किताब में नोवा के बारे में आज कुछ वचन हम ध्यान करेंगे। या आमीन। तो मैसेज हम सब्जेक्ट उस पर सीखेंगे, प्रोटेक्ट योर फैमिली, प्रोटेक्ट योर फैमिली। तो ये शब्द मैं यहाँ पर लिया, प्रोटेक्ट योर फैमिली। आमीन। अपनी परिवार को सुरक्षा में रखो। नोवा का बारे में कुछ वचन पढ़ेंगे। वेल में उत्पत्ति का किताब हम खोलेंगे, बुक ऑफ जेनेसिस, उसमें 6 अध्याय वचन 5 में वहाँ पर प्रभु ने आसमान से जब धरती को देखा तो क्या प्रभु ने देखा, नोवा से बात क्या पढ़ी, कैसे लिखा है। यहोवा ने देखा, जब यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई, मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, पृथ्वी पर बढ़ गया है, और उनके मन के विचार, उनकी मन की विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई, वो निरंतर बुराई है। प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचन में हम सीख रहे हैं कि प्रभु ने जब धरती को देखा, बाइबल का वचन कहता है सभी बुराई दिखा। प्रभु वचन कहता है मनुष्य सभी बुराई में और उनकी विचार भी बुरा है। प्रभु के वचन में यहाँ पर लिखा है। हमें उस वचन 8 हम पढ़ेंगे। 6:8 में क्या लिखा, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, नोआ पर बनी रही। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। सो नोवा का परिवार से कुछ वचन हम ध्यान करेंगे। आज मैसेज सब्जेक्ट हम क्या सीख रहे हैं, प्रोटेक्ट योर फैमिली। नोवा और उसकी परिवार, नोवा उनकी परिवार एक बड़ी नाश में से सुरक्षा में प्रभु ने उन्हें बचा लिया। उसके बारे में आज बाइबल क्वेश्चन में हम ध्यान कर रहे हैं। आमीन। इसके लिए मैसेज मैंने सब्जेक्ट ऐसे दिया, प्रोटेक्ट योर फैमिली। प्रभु आशीर्वाद करें। पूरा धरती पे बुराई था, वचन अभी हम पढ़े थे। धरती में कोई चीजें अच्छे नहीं, तो सब कुछ बुराई है। बट इस बुराई का बीच में एक व्यक्ति है नोवा। बाइबल का वचन कहता है इस प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया उन पे बनी रही। नोवा प्रभु की दृष्टि में एक धार्मिक पुरुष था करके बाइबल क्वेश्चन में लिखा है। इस बाइबल में आज हमारे सामने कई सवाल है। आमीन। आज कई सवाल हमारे सामने खड़े हो गए। आमीन। प्रभु क्वेश्चन में आज हम सीख रहे हैं, जब सारे धरती जब पाप में बुराई में था, सो नोवा, बाइबल क्वेश्चन कहता है एक अकेला व्यक्ति
वचन कहता है प्रभु की दृष्टि में धार्मिकता कर बाइबल क्वेश्चन में लिखा गया। आमीन। मैं इस प्रकार से मैं लूंगा, नोवा का समय में आमीन कोई चर्च नहीं है, नोवा का समय कोई प्रॉफिट नहीं, कोई बाइबल टीचर्स नहीं, उसके लिए प्रेयर करने वाला कोई नहीं, प्रभु के बारे में मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं, बट नोवा का लाइफ में उसका पर्सनल डिसीजन था, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। नोवा का पर्सनल डिसीजन था। यस, मैं क्यों इसको पर्सनल डिसीजन में कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल खुद सर्टिफाई कर रहा है धरती में कोई भी अच्छी चीज नहीं था जो प्रभु ने देखा आसमान से। मनुष्य निरंतर बुराई कर रहे थे और उनकी मन की विचार भी बुराई था। इन सभी बुराइयों का बीच में नोवा एक व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में एक धार्मिकता का जीवन वो कंटिन्यू किया। बाइबल का वचन कहता है सो नोवा का लाइफ में एक पर्सनल डिसीजंस हम देख रहे हैं। नोवा का समय में प्रॉफिट नहीं है, पास्टर्स नहीं है, कोई बाइबल टीचर्स नहीं, कोई चर्च नहीं है, उसको प्रभु में मार्गदर्शन करने वाला भी कोई नहीं है, बट ऐसा बीच में नोवा का पर्सनल डिसीजन एकदम स्ट्रांग था। जरूर उनका कोई फ्रेंड्स रहेंगे, जरूर उसका कोई फैमिली मेंबर्स रहेंगे, जरूर बहुत से जान पहचान लोग रहेंगे नोवा का समय में, और वचन कहता है सब पाप करने वाले में से थे, बट नोवा अपने आप को सब में से अलग रखा है। बाइबल का वचन कहता है इस बाइबल आज इस समय में हम लोग कोविड एक लॉकडाउन का समय हम गुजर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे दिन आज हम भी सामना कर रहे हैं। इस आज पास्टर होते हुए भी हमारा घर विजिट नहीं कर सकते, आज प्रॉफिट्स होने के बावजूद भी ना हम उनके पास पहुंच सकते, ना वो हमारे पास आ सकते हैं। मतलब आज सब होने के बावजूद भी नहीं का बराबरी में जैसे एग्जाम्पल में आज हम सीख रहे हैं। सो नोवा का उस दिन पर्सनल डिसीजन था कि आई विल नॉट सिन, आई विल वॉक विद लॉर्ड, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, प्रभु की मार्गदर्शन में चलेगा। सो बाइबल में इन दिनों में एक चीज बहुत जरूरी है, वो है हमारा पर्सनल डिसीजन। आमीन। हम वो समय में आकर पहुंच चुके हैं कि प्रभु के लिए एक व्यक्तिगत फैसला किया। व्हाट इज योर पर्सनल डिसीजन फॉर द लॉर्ड। आमीन। कई चीजों में हम प्रभु के बारे में पर्सनल डिसीजन हमारा नहीं रहता है। किसी ने बुलाया कर हम आ रहे हैं प्रार्थना में, कोई बोला कर हम प्रेयर कर रहे हैं, किसी ने फोन पे आपको कनेक्ट किया कर आप प्रेयर में कॉन्फ्रेंस कॉल में ज्वाइन कर रहे हैं, किसी ने बोला कर आप वचन पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें अप डाउन हो रहा है। बट व्हाट इज द पर्सनल डिसीजन। यदि आप पर्सनल डिसीजंस का बात करेंगे, आज कई चीजों में प्लस माइनस है। इस ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं, प्रभु आशीर्वाद करें। मैंने एक घर में एक सिस्टर से मैंने कहा सिस्टर हफ्ते में एक बार फास्टिंग करो, नहीं मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं करने के लिए, ऐसा मुझे आंसर मिला। मैंने कहा सिस्टर आप इतने सारे प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन उपवास करके प्रार्थना ताकि प्रभु आपका घर को सुरक्षा दें, प्रभु आपको मार्गदर्शन करें। मेरे पति ने कहा नहीं करने के लिए, ऐसा भी हुआ। ये ओपनली में जो मुझे आंसर मिला आपको मैं कह रहा हूं। एक ब्रदर से मैंने कहा ब्रदर आप 10वां चर्च में आप दे रहे कि नहीं, इसमें बात करने से वो सब चीजें मेरा वाइफ देख लेता पास्टर, मेरा कुछ नहीं उसमें, दिस 100% रॉन्ग। मैं हस्बैंड वाइफ का विरोध में नहीं, प्लीज डोंट कंसीडर अदरवाइज। ब्रदर एंड सिस्टर बाइबल से आज हम क्या सीख रहे हैं, व्हाट इज योर पर्सनल डिसीजन फॉर द लॉर्ड। मैं हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा, स्पिरिचुअल लाइफ। यदि हम आत्मिक जीवन के बारे में यदि हम सोचेंगे, बाइबल से पढ़ेंगे, इट काउंट्स ए पर्सनल डिसीजन, इट काउंट्स ए इंडिविजुअल लेवल ऑफ फेथ, individual level of holiness, individual level of relation with God, individual level of the anointing, it counts. आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। नोवा का लाइफ में हम सीख रहे हैं, नोवा इज अ पर्सन टेकन ए इंडिविजुअल डिसीजन। सारे जग पाप कर रहा था, बट नोवा ने कहा नो आई विल नॉट सिन, नो आई विल नॉट सिन। ये चीजें प्रभु ने कंसीडर किया। आमीन। बाइबल ये अप एंड डाउन, आज वर्ल्ड में कई अप एंड डाउन से, होल नाइट करीबन 2:30 तक मैंने नहीं सोया। वजह क्या कि लॉट ऑफ प्रेयर रिक्वेस्ट, प्लीज प्रार्थना करो, मेरे हस्बैंड को वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहा है, प्लीज प्रार्थना करो, एम्बुलेंस नहीं आया, हम वेट कर रहे हैं, प्लीज प्रार्थना करो, सीरियस है, प्लीज प्रार्थना करो। ये इस प्रकार की मैसेजेस मेरे तक पहुंच रहा था। I was sleepless very late night. आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल इस वचन में मैं क्यों चीज आपको बता रहा हूं, ये सारे फोन कॉल्स विधर्मी से नहीं आ रहा है, दिस ऑल क्रिश्चियन पीपल।
ऑल क्रिश्चियन पीपल आर गिविंग अ रिक्वेस्ट। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम सीख रहे हैं इंडिविजुअल डिसीजंस, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फैमिली। नोवा अपनी परिवार को प्रोटेक्ट किया। हमें द फर्स्ट थिंग हमने देखा नोवा का पर्सनल डिसीजन। आमीन, बाइबल में समय आ चुका है, यू हैव टू टेक अ राइट एंड पर्सनल डिसीजन। आमीन, प्रभु के बारे में जब सवाल स्पिरिचुअल लाइफ कर जब खड़ा होता आपके सामने, यू हैव टू टेक अ स्टैंड अलोन। I mean, not depend on the pastor, XYZ brother, not XYZ relatives. I mean, you have to take a stand alone. I mean, this is required. अभी वो समय आ चुका है, वो दिन अभी आ चुका है। I mean, प्रॉपर्ली में आज मैं शेयर कर बाइबल नो, प्रभु आशीर्वाद करे। नोवा से हम एक चीज सीख रहे हैं, बात वचन में क्या सीख रहे हैं? प्रोटेक्ट योर फैमिली। कम टू बुक ऑफ एफिशियंस, क्या कहता है? एफिस का बुक में आइए, एफिस करार उसमें 5 अध्याय वचन 8, 9, 10 छोटा वचन है, 3 वचन पढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 8, 9, 10 क्या कहता पढ़ेंगे? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, पहले तुम अंधेरे में थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति हो। अभी तुम प्रभु की ज्योति में आ चुके हो। आमीन। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति का संतान का समान चलो अभी। आमीन। और क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आमीन। प्रभु को क्या पता है, क्या अच्छा लगता है, ये परखो। आमीन, ऐसे वहां पर वचन में लिखा है। आमीन। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद के वचन में आज हम क्या सीख रहे हैं? पहले अंधेरे में थे, वचन कहता अभी हम ज्योति में आ चुके। पहले हमारा लाइफ कुछ और था, बट नाउ वी आर इन द लाइट। आमीन। बाइबल समय आ चुका है टू टेक इंडिविजुअल डिसीजंस। आमीन। दिस वेरी इंपॉर्टेंट nowadays very important. I mean, we are facing very difficult moment of COVID. I mean, प्रभु कई मैसेज मेरे पास पहुंच रहे, काफी दुख हुआ। मैक्सिमम सेकेंड कोविड में मैक्सिमम प्रभु की दास चले गए, मैक्सिमम पास्टर्स आर डाइड, मैक्सिमम क्रिश्चियन पीपल्स आर डाइड, सीनियर लेवल की पास्टर्स, कई प्रभु की सेवा के सेकेंड आमीन कोविड में मैक्सिमम पीपल आर लॉस्ट। आमीन। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे, समय आ चुका है टेक इंडिविजुअल डिसीजंस फॉर द लॉर्ड। अभी तक आपका आत्मिक जीवन कैसा था, किस पे डिपेंड था, किसको मैसेज भेज के प्रार्थना करो बोल के आप सोए थे, आई डोंट नो एनीथिंग, बट नाउ बाइबल सेज द टाइम हैज केम टू टेक राइट एंड इंडिविजुअल डिसीजंस। आई मीन, नोवा को प्रभु ने इन्फॉर्म करने के बाद में, प्रभु ने जब नोवा से बात किया, बाइबल का वचन कहता है नोवा सेकेंड कंफर्मेशन लिया नहीं, प्रभु ने ऐसा बात किया, ये अपनी वाइफ से कंफर्मेशन लिया नहीं, अपनी बच्चों से कंफर्मेशन लिया नहीं। मैं क्यों ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूं। सो कई बार कई चीजें प्रभु मार्गदर्शन करने के बावजूद भी वी वेट फॉर द सम डिफरेंट कंफर्मेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ एडवाइस, उसमें प्रभु की प्लान कैंसिल हो जाता है, प्रभु की प्लान कैंसिल हो जाता है। आमीन। ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं, एक मैरिज लाइफ का प्रॉब्लम का प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आया, जब प्रार्थना करने के समय प्रभु से एक ही चीज प्रकट हुआ, आई मीन द बॉय इज नॉट अ राइट लाइफ पार्टनर, Yes, boy is not a right life partner. मैंने पहले ही उनको आत्मा में इन्फॉर्म किया था, बट उन्होंने सेकेंड एडवाइस लेकर मैंने भेजा हुआ प्रपोजल को कैंसिल करके ये प्रपोजल उन्होंने फैमिली ने एक्सेप्ट किया। ये चीज प्रभु से मुझे मार्गदर्शन हुआ, मैंने वो फैमिली को कॉल करके इन्फॉर्म किया। आई मीन, इससे पहले जो प्रपोजल आया था दैट इज फ्रॉम द लॉर्ड, व्हाई यू आर रिजेक्टेड। सेकेंड प्रपोजल तुमने, तुम्हारा फैमिली मेंबर किसी ने तो एडवाइस किया कर you married with the second person. I mean, this is not a will of God. So basically you are broken है, लेकिन तुम प्रभु का विरोध का डिसीजन तुमने लिया, प्रभु का आज्ञा को विरोध में तुमने लिया। सो ये जर्नी में डिफिकल्टी है, आपको एडजस्ट करके ही रहना पड़ेगा। मैंने ऊपरली चीज मैंने शेयर किया। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे वचन में आज हम क्या सीख रहे? नोवा से प्रोटेक्ट योर फैमिली। आई मीन, जब वचन कहता है सारे जग पाप में था, एक व्यक्ति नोवा प्रभु की दृष्टि में धार्मिक चल रहा था। बाइबल का वचन से डिक्लेयर किया है। आई मीन, आई डोंट नो अबाउट योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड सर्कल। आई मीन, बाइबल ना आपका पर्सनल लाइफ काउंट होता है। कभी कभी मैं सुना, आपने भी सुना है, वो उनका वजह से मेरा पति पीना सीख लिया, उस लड़का की वजह से मेरा लड़का बिगड़ गया, उस बेटी से वजह से मेरा बेटी बिगड़ गया। हम समटाइम कई प्रॉब्लम किसी और को हम जोड़ के हम बात कर रहे हैं। आई मीन, ये सुनने के लिए हमारे लिए मे बी कन्वीनियंस, ये आप इंसान को कन्विंस कर सकते हैं, बट बेसिकली प्रभु की दृष्टि में गॉड विल आस्क द इंडिविजुअल डिसीजन। आई मीन, उसमें हमारे ऊपर प्रभु का न्याय रहेगा। आई मीन,
प्रभु आशीर्वाद के वचन में नोवा का एग्जाम्पल से आज हम सीख रहे हैं। जब नोवा प्रभु की दृष्टि में एक धार्मिक जीवन था, बाइबल का वचन कहता है जब सारे जग पाप में था, नॉट ए 1 नॉट ए 100, बाइबल से सारे जग जब प्रभु ने ऊपर से नजर मारा सारे पृथ्वी पाप में था, बाइबल का वचन कहता है। और इसका बीच में नोआ एक इंडिविजुअल डिसीजंस लेके प्रभु की दृष्टि में धार्मिक कर चल रहा था। प्रभु वचन में ऐसा लिखा है। कंटिन्यू करेंगे नोआ के बारे में, आगे प्रभु क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम 6 अध्याय में वचन 13 और 14 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 वर्स 13 एंड 14 क्या कहता है? तब परमेश्वर ने नूह से कहा, परमेश्वर ने नोआ से कहा सब प्राणियों के अंत करने मैं का सभी प्राणियों को अंत करूंगा, मेरे सामने आ गया है, मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण उनका कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई। आमीन, पृथ्वी उपद्रव से भरा है। आमीन। और इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। पृथ्वी समय में नष्ट करने वाला हूं। आमीन। और इसीलिए गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना, आमीन, एक जहाज तुम बनाओ। आमीन। और उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर आमीन उस पर राड लगाना। आमीन। 15 नंबर पढ़ेंगे, वर्स 15 क्या कहता है वहां पर, वो पढ़िए। इस ढंग से तू उसको बनाना जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। आमीन। बस यहाँ पर प्रभु ने एक बड़ी डायमेंशन साइज यहाँ पर दिया नोवा को, इस प्रकार से जहाज तुम्हें बनाना है। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद के वचन में मैं क्या आपको हम लोग क्या सीख रहे हैं, जब नोवा को प्रभु ने कहा था सब कुछ मैं अंत करूंगा, एक जहाज तुमने बनाओ। आमीन। नोवा किसी प्रकार की प्रभु को रिप्ले नहीं किया, प्रभु ये कैसे हो सकता है, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, गांव वाला मुझे मदद नहीं करेंगे, मुझे जास्ती मैन पावर चाहिए। क्योंकि जो साइज प्रभु ने बताया इट इज नॉट ए स्मॉल साइज, इट्स नॉट ए स्मॉल साइज, इट्स ऑलमोस्ट 75 फीट हाइट का बारे में यहाँ पर प्रभु बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 450 फीट लेंथ का प्रभु बात कर रहे हैं रफली। आई मीन अलग अलग बाइबल में अलग अलग डायमेंशंस लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट ए समथिंग स्मॉल। प्रभु आशीर्वाद करें। बट नोवा किसी प्रकार की प्रभु से एक शक या किसी प्रकार की सवाल ना करते हुए प्रभु का इंस्ट्रक्शन को नोवा एक्सेप्ट किया। आई मीन कोई फाइनेंस का डिमांड वहां पर नहीं किया। नोवा ने नहीं बोला नहीं प्रभु मेरे पास इतनी पैसा नहीं है इतनी बड़ी जहाज बनाने के लिए। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बनो, जब हम इंडिविजुअल डिसीजंस हम लेते हैं प्रभु के लिए, सो प्रभु का कम्युनिकेशन हमारे साथ स्टार्ट होएगा। गॉड विल स्पीक टू यू। आमीन। ओपनली में आप शेयर करें। आज इतनी बड़ी संकट पूरा देश में खड़ा है। भाई बनो, आप सोच के देखिए वो प्रॉफिट सब कहां चले गए जो कई प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री से। वेयर द प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, वेयर इज द मिरेकल मिनिस्ट्री, वेयर दे आर। आई मीन वेयर दे आर। आपके सामने सवाल है वो सारे प्रॉफिट्स कहां चलेंगे? वेयर इज द मिरेकल मिनिस्ट्री? प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। प्रभु ने किस खातिर उन्हें रखा आई डोंट नो, बट जनरली आज हम सीख रहे हैं। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करें। एक कठिन समय में हम गुजरे, बट नाउ दिस टाइम दिस मोमेंट एक इंडिविजुअल डिसीजन हमारे लाइफ में काउंट होता है। नोवा का एक व्यक्तिगत फैसला प्रभु ने उसके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया। इस बाइबल में यदि आप चाहते हैं आपके फ्यूचर के बारे में कुछ डिटेल्स पता चले, डोंट वेट फॉर द प्रॉफिट्स, डोंट वेट फॉर द एनी पास्टर्स। आमीन। प्रभु की चरणों में समर्पण करके इंडिविजुअल डिसीजंस आप ले लो। प्रभु डायरेक्टली आपसे बात करेंगे, डायरेक्टली प्रभु बात करेंगे क्या करना क्या नहीं करना, कौन सा चीज को कैसे ऑपरेट करना है। एवरीथिंग लॉर्ड विल रिवील यू। यस, क्योंकि उसका अनुभव मैं ले रहा हूं एवरी डे। हर रोज प्रभु का कम्युनिकेशन होता है, क्या करना क्या नहीं करना, किधर जाना किधर नहीं जाना, क्या मैसेज बोलना, क्या वर्ड यूज नहीं करना, क्या वर्ड स्ट्रिक्टली बात करना। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आई एम गेटिंग एवरी डे। ऑलमोस्ट 3 आवर्स एवरी डे में प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करता हूं। इस मैसेज के लिए भी ऑलमोस्ट मैंने 7 आवर्स प्रभु की चरणों में रह के मैं स्पीच कर रहा हूं। 7 आवर्स मुझे लगा प्रार्थना में रहकर मैसेज मुझे प्रिपेयर करने के लिए। प्रभु आशीर्वाद करे। नोवा का एग्जाम्पल से हम सीख रहे हैं। नोवा का पर्सनल इंडिविजुअल डिसीजंस प्रभु की दृष्टि में वो गिना गया धार्मिक कर और प्रभु का कम्युनिकेशन नोवा के साथ में स्टार्ट हुआ। आमीन। जैसा प्रभु ने नोवा से बात किया सब कुछ मैं एंड करने वाला हूं, इस प्रकार से काम तुम्हें शुरू करना है। इमीडिएटली नोवा स्टार्टेड द वर्क। आमीन। बाइबल में ये चीज बहुत जरूरी है, जब हमारा फैसला प्रभु की दृष्टि में सही है, प्रभु डायरेक्टली आपसे बात करना शुरू कर देंगे।
डायरेक्टली प्रभु के अभिषेक आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। एंजल्स विल डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ यू। आमीन। आज वो समय आ चुका है प्रभु डायरेक्टली आपके साथ बात करने का, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं दिसंबर महीने मैंने 2 मैसेज अलग अलग तरीके से मैंने लिया है कि प्रोफेसी फुलफिल होने का समय में हम आ चुके हैं। तो कई भविष्यवाणी पूरा होने का समय में हम आ चुके हैं। तो धरती में देह स्वभाव से किसी और प्रॉफिट का प्रोफेसी आमीन उन्हें बोल दिया ये होने वाला है। आमीन इस टाइप का चीजों से तो हम हटके बाइबल क्या कहता है, वेयर वी स्टैंड इन द बाइबल, ये जो 2021 में वेयर वी स्टैंड ऑन द बाइबल, आमीन इसके बारे में हम डिटेली हम अंडरस्टैंड करेंगे। वापस नोआ का और एक वचन पढ़ेंगे, इब्रू किताब में हम आएंगे, बुक ऑफ इब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 7 क्या कहता है, इब्रू 11 अध्याय 7 वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में, आमीन, विश्वासी से नोआ ने उन बातों का विषय पे जो उस समय दिखाई ना पड़ते थे चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। आमीन। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं, विश्वास के द्वारा नोवा ने जहाज बनाया और अपना परिवार का बचाव किया। बाइबल क्वेश्चन से कहता है। आमीन। भाई बहनों जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं, विश्वास के द्वारा आपका परिवार का बचाव करने के पीछे लग जाओ। विश्वास के द्वारा, समर्पण के द्वारा, पर्सनल डिसीजंस के द्वारा प्रभु के चरणों में अपनी फैमिली प्रोटेक्शंस में आ जाओ, क्योंकि अभी वो समय में हम आ चुके हैं। ये भाई बहनों हम उस विरोधी के साथ हम लड़ रहे हैं, पूरा जग लड़ रहा है जो विरोधी आंख में दिख रहा नहीं। आमीन। आई एम टॉकिंग कोविड-19, कोरोना वायरस आंख में दिख रहा नहीं, हम उसके साथ इन दिनों में फाइट कर रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करे। और ये युद्ध हम विश्वास के द्वारा ही हम इसे लड़ पाएंगे। आमीन। हम नोआ से एक चीज वचन आज पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्ट योर फैमिली। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। और वचन पढ़ेंगे हम, दूसरा पेतरस का किताब हम आ जाएंगे, 5 वचन, दूसरा पेतरस 2 अध्याय 5 वचन नोआ का वहां पर लिखा है, पढ़ेंगे। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा। आमीन। है वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म का प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। आमीन। नोवा प्रभु की दृष्टि में धार्मिकता वचन कहता है, क्योंकि धर्म का प्रचार कर रहा था। यीशु शेयर द गॉस्पेल। आमीन। वचन कहता है उसने प्रचार करते प्रभु की दृष्टि में धार्मिक कर गिना गया। इस बाइबल में हम वो समय में पहुंच चुके हैं, प्रभु की संदेश लोगों तक अभी पहुंचाना है। आमीन। प्रभु की संदेश लोगों तक पहुंचाने का समय में हम आ चुके हैं। ये जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था, समुद्र में तूफान कैसा आया ये जहाज में रहने वाले लोगों को मालूम नहीं था, बट समुद्र का नीचे भाग में जो जोना सोया था, सिर्फ जोना को मालूम था ये तूफान क्यों आया। Only Jonah knows how the wind came. आमीन। वो तूफान क्यों आया सिर्फ जोना को मालूम था, बट जहाज में जो लोग थे उन्हें वो मालूम नहीं था घटना। बाइबल क्वेश्चन में आज मैं शेयर कर रहा हूं आपका। आई मीन द सेम वे ओनली क्रिश्चियन पीपल पास्टर्स नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आज के दिनों में क्या हो रहा है ओनली क्रिश्चियन पीपल पास्टर्स को पता है, विधर्मी को नहीं पता। इसलिए विधर्मी अलग अलग प्रकार की कोशिश करे इसमें बचने के लिए, बट ओनली क्रिश्चियन पीपल नोस। आई मीन व्हाई दिस पेंडेमिक एंटर्ड, ये क्यों आया हमें पता है। भाई बहनों आमीन, चर्च मंडली भाई बहन जो संदेश सुन रहे हैं, समय आ चुका है। आमीन। एक व्यक्तिगत फैसला प्रभु के लिए समय आ चुका है। आमीन। सभी हम एक रोशनी में हम आ जाएं, रोशनी का लाइफ हम कंटिन्यू करें। समय आ चुका है, विश्वास के द्वारा हम अपनी परिवार को हम सुरक्षा में रखें। बाइबल क्वेश्चन कहता है नोवा विश्वास के द्वारा प्रभु का वाणी सुना, विश्वास के द्वारा उसने जहाज बनाया। आमीन। बाइबल नोवा का समय में उससे पहले कभी बारिश देखा ही नहीं। उससे पहले नोवा का समय में दैट वाज अ फर्स्ट रेन। नोवा का समय दैट वाज अ फर्स्ट रेन। उससे पहले बारिश नहीं था, उससे पहले इस प्रकार की जहाज का चीजें उन्हें मालूम नहीं था, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम दे सॉ द रेन। आमीन। लोगों के लिए विश्वास करना उस समय में कठिन था। इन द सेम वे आज अभी हमारा पूरा लाइफ टाइम में हम फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ चीजें देख रहे हैं जो कोरोना वायरस है।
फर्स्ट टाइम हम ऐसा कुछ चीजें देख रहे हैं, सब कुछ लॉकडाउन है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ चीजें देख रहे हैं जिसका मेडिसिन पता करने में नहीं हो रहा है, सारे गवर्नमेंट आ चुका है। बाइबल दोस्तों इस कठिन समय में हमें विश्वास के द्वारा प्रभु का वाणी सुनना है, विश्वास के द्वारा हमें फैसला करना है, विश्वास के द्वारा हमारा फैमिली को हमें प्रोटेक्ट करना हो, क्योंकि उस समय पे हम आ चुके। हमें और क्वेश्चन पढ़ेंगे, आ जाएंगे मत्ती की किताब हम खोलेंगे। प्रेज गॉड, मत्ती का किताब 28 चैप्टर, यीशु मसीह ने क्या बोला, 19 और 20 पढ़ेंगे। इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति का लोगों को मेरा शिष्य बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु ने आखिरी में शब्द का, यीशु मसीह धरती में जाने से पहले सब शिष्यों को इकट्ठा करके प्रभु ने कहा, जगत में जाओ, कोने कोने में जाओ, सबको मेरा शिष्य बनाओ, जो कुछ मैंने सिखाया वो तुम्हें सिखाओ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल आज संदेश हम क्या सीख रहे हैं? प्रोटेक्ट योर फैमिली, प्रोटेक्ट योर फैमिली। नोवा इज अ एग्जांपल फॉर अस। आमीन। एक व्यक्ति नोवा, उसकी विश्वास के द्वारा पूरी परिवार सुरक्षा में आ गया। आमीन। पूरी परिवार एक बड़ी नाश में से बच गया, एक बड़ी नाश में से बच गया। आमीन। आज तो हम लोग कुछ हजारों का मौत हम सुन रहे हैं, हजारों में डेथ हो गया कोविड की वजह से, बट नोवा का समय तो सारे जग खत्म हो गया। बट नोवा का विश्वास कितनी बलवान था। यस भाई बहनों, आज समय आ चुका है, टेक अ इंडिविजुअल डिसीजंस। आमीन। आपकी क्रिस्टियन जीवन में, आपकी आत्मिक जीवन में आपकी फैसला क्या है? व्हाट इज योर डिसीजन? आमीन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पास्टर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर ब्रदर सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी हस्बैंड, आपका माता पिता या नेबर XYZ. What is your decisions today? Noah has taken individual decisions. I will not sin. मैं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि वचन साफ कहता है जो प्रभु ने देखा सारे जग पाप में था, बट नोवा एक व्यक्ति अपने आप को सेपरेट रखा सभी चीजों में। हमें वचन में हम लोग पढ़े थे, हम ज्योति में आ चुके हैं, ज्योति का लाइफ हमें कंटिन्यू करना बाइबल कहता है। और विश्वास के द्वारा प्रभु का वाणी सुना, जहाज बनाया और पूरी परिवार को उसने सुरक्षा में लेके आगे, बाइबल का वचन कहता है। आमीन। सो बाइबल से इन दिनों में आपकी विश्वास आपकी बचाएगा, आपका प्रार्थना आपको बचाएगा। यस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड, आमीन, कई बड़े बड़े नाम इन दिनों में धरती से चला गया। लास्ट 10 दिन में मोर देन 75 पास्टर्स आर डाइड साउथर्न महाराष्ट्र। 75 pastors last 10 days में साउथर्न महाराष्ट्र 75 pastors are died. आमीन ब्रदर एंड सिस्टर, आमीन। समय आ चुका है हमारे विश्वास का बलवान करें, एक इंडिविजुअल फैसला हम करें। और एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। उत्पत्ति किताब हम आ जाएंगे वापस, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 15 और 16। नोआ परिवार के बारे में यहाँ पर लिखा, पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, परमेश्वर नोआ से कहा, अपने पुत्रों, अपना पुत्र, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से बाहर निकल के आओ। आमीन। यहाँ पर नोवा का पूरा परिवार एक बड़ी नाश में से, इस एक आशीर्वाद से सुरक्षा में यहाँ पर बाहर निकला। प्रभु आशीर्वाद को अच्छे में यहाँ पर लिखा। आमीन। इस जैस बाइबल हो, प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। ये शब्द मेरा विश्वास है प्रभु हमारा सभी परिवार को दे। आमीन। तुम्हारे परिवार सुरक्षा में बाहर हो, प्रभु ये शब्द हमें दे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल साथ वचन क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटेक्ट योर फैमिली। नोवा एक अच्छी एग्जाम्पल। आमीन। जो सब्जेक्ट, जो अध्याय हमें बताया गया, आप घर में खोल के पढ़िए, प्रभु और भी अच्छी शब्दों के साथ आपके साथ बात करेंगे। एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत फैसला हम लेंगे और प्रभु का पीछे चलने के लिए हम कोशिश करेंगे, ताकि हमारे परिवार को हम सुरक्षा में रखेंगे। आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरी प्रार्थना प्रभु हर एक भाई बहन को आपकी आत्मा से परिपूर्ण करो पिता। नोवा से जो शब्द हमने सीखा है प्रभु, इन शब्द का अनुसार हम समर्पण कर हमारे लाइफ को बना प्रभु। हम कई चीजों में इंडिविजुअल डिसीजंस आज हमारे लाइफ में नहीं है। लॉर्ड हमें क्षमा करो, आपके लहू से पवित्र करो पिता। अभिषेक में, विश्वास में और बढ़ने के लिए आप कृपा दो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं जैसा प्रार्थना कर रहा था, एक शब्द मेरे सामने प्रकट हो रहा है, मंजूला, सिस्टर मंजूला। आमीन। आप
3 साल हो गया आपका शादी होके, बट अभी तक कोई बच्चे आपके लाइफ में नहीं, बेबीज आपके लाइफ में कोई बच्चे नहीं, यू आर अंडर सम मेडिकल ट्रीटमेंट। सिस्टर मंजूला, आमीन, मंजूला, मैं उस मंजूला के साथ बात कर रहा हूं। आपका हस्बैंड का नाम है रघुनाथ, रघुनाथ, मंजूला रघुनाथ। आमीन, गॉड इज सेइंग, आमीन, प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, विश्वास करो, गॉड विल गिव यू द चाइल्ड। प्रभु आपको एक सुंदर से बेटी, डॉटर, लॉर्ड विल गिव यू डॉटर। 2022 यू विल हैव ए डॉटर, यू विल हैव ए डॉटर, बिलीव दिस वर्ड, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है द चिल्ड्रंस आर गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड। बिलीव दिस वर्ड सिस्टर मंजूला रघुनाथ। यस, लॉर्ड इज ब्लेसिंग अ डॉटर फॉर यू। 2022 यू विल हैव ए डॉटर। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपकी चरणों में धन्यवाद करता हूं, जो भी आपने प्रकट किया मैंने बोल दिया। जिस वीडियो सुनने वाले, देखने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में आपकी कार्य प्रकट हो पिता। नोवा जैसा हर एक परिवार अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें, कृपा दो, ज्ञान दो, हम सबको अभिषेक करो पिता। अब तक संभाला, आगे भी मार्गदर्शन करो। प्रार्थना विश्वास से सब मिलके यीशु का नाम पर हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु और आशीर्वाद करें। बाइबल का वचनों के साथ फिर से संदेश को सुनिए। प्रभु हमसे बात करेंगे, आमीन, वचनों के द्वारा। हम नोवा जैसा विश्वास में एक व्यक्तिगत फैसला के द्वारा हम भी सुरक्षा में रहेंगे, हमारे परिवार को भी हम सुरक्षा में रखेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।